सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत मिले हैं, किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, इसे समझा ही नहीं जा सकता है। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो किसी भी नदी के अगर आसपास अगर किसी सभ्यता का विकास होता है, तो हम लोग उस सभ्यता को उस नदी के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए हम लोग इसे सिंधु सभ्यता नाम रखे हैं, मतलब सिंधु सभ्यता बोलते हैं। इसकी सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, तो इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था, और इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था 1853 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, और इसकी पहली खुदाई जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का कुछ भाग पाकिस्तान में है, कुछ अपने देश में है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, और ज़्यादातर जो भाग है वो गुजरात में है, और ये मिलकर एक त्रिभुज का आकार बनाता है, तो इसलिए सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता ही थी जो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इससे पहले कोई भी शहरी सभ्यता नहीं आई थी। इसका विकास 25,000 ईस्वी पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मैप में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर में जो शहर है वो मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। जो सबसे पश्चिम में है वो सुतका गेंडोर है, जो दासक नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडा नदी, और दक्षिण में दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडा नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट आप लोग ये टेबल देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख शहर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता के जितने प्रमुख स्थल उनके नाम दिए गए हैं। पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहुद्रो, लोथल, कोटदीजी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, सुतका को। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रमुख स्थल किस वर्ष से इनकी खोज हुई थी, किसने खोजा था, और किस नदी के किनारे स्थित है, और कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि जगह का नाम पंजाब, हरियाणा, गुजरात या कहाँ पे भी स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है, और माउंट गोमरी जिला में स्थित है। उद्गत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली थी वो है कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, और हाथी का कपाल। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं जैसे कि किसी भी
वस्तु का नाम रख दें कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला था, तो हम लोग जवाब में हड़प्पा ऐसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर हैं उन सब में जो सबसे बड़ा था वो मोहनजोदड़ो ही था। और यहाँ पे मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। ये बहुत ही विकसित शहर था। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करते थे। बाहरी कोई आके यहाँ के लोगों को मार के चला गया था। दैट्स वाई यहाँ पे मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में ही हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली थी वो था पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की नटकी। कांसे की खोज हो गई थी उस समय पे, यानी कि सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों ने ब्रॉन्ज मटेरियल कांसे की खोज कर ली थी। और तांबे का ढेर मिला था, यानी कि लोग तांबा धातु के बारे में भी जानते थे। और जो सबसे बड़ी सड़क मिली थी सिंधु सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी निर्माण सिलखरी से हुई। सिलखरी नामक धातु से जो मोहनजोदड़ो में मुहर मिली है वो सिलखरी नामक धातु से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चनहुद्रो के बारे में, जिसकी खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं उनके चारों तरफ बाउंड्री थी, लेकिन ये चनहुद्रो ही एक ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं थी, दुर्ग रहित थी ये। और यही एक औद्योगिक शहर है यहाँ, यानी कि यहाँ पे उद्योग का काम होता था, व्यापार का काम होता था। यहाँ पे ज़्यादातर जो वस्तुएं मिली हैं वो महिलाओं से रिलेटेड मिली हैं, जैसे कि मेकअप की सामग्री, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, मनका, सुई, ये सब मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोपड़ के बारे में, जिसकी खोज हुई थी 1553 ईस्वी में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 आई थिंक मिस प्रिंट है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ मानव के साथ साथ इसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। यहाँ पे ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान मर जाता था तो उसके साथ साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था, ठीक है, रोपड़ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो बनवाली सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर था जो बिल्कुल भी विकसित नहीं था। यहाँ की सड़कें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी और यहाँ पे किसी भी चीज़ की सही से व्यवस्था भी नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे बड़ा स्थल जो सिंधु सभ्यता का है वो है धौलावीरा, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया है। यहाँ पे घोड़े की मृत्यु के बाद उसको कलश में ऐसे उनकी हड्डियाँ, बड़े बड़े कलश आते थे, उनकी हड्डियाँ उस कलश में भर के और दफना दिया जाता था। तो वही मिला है सुरकोटदा से। नेक्स्ट लोथल। इसकी खुदाई एसआर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, यानी कि यहाँ पे व्यापार का काम होता था। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे।
सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर हैं उनमें लोग अपने घर के जो दरवाजे रखते थे वो या तो साइड में रखते थे या पीछे साइड रखते थे। लेकिन लोथल में चूँकि व्यापार होता था तो यही एकमात्र शहर था सिंधु सभ्यता में जहाँ पे लोग अपने घर के दरवाजे सड़कों की ओर यानी कि फ्रंट पे रखते थे। नेक्स्ट यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। फारस एक देश है जिससे कि लोथल में मतलब व्यापार का काम होता था, इसलिए फारस की मुहर जो लोथल में मिली है। यहाँ से चुगल संविधान मिला जो सती प्रथा का प्रतीक है। यहाँ पे सती प्रथा भी होता था लोथल में। नेक्स्ट रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान यानी कि इसकी कुछ हिस्सा गुजरात में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदड़ो शहर मोहनजोदड़ो है और स्थल धौलावीरा है सबसे बड़ा। और भारत में अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता का था, अगर भारत में पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल तो वो राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है कुनाल, यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।